पहला कोटि कोटि नमन करता हूँ अपने माता पिता को, जो इस पृथ्वी पे हमें लाए और आपके साथ बात करने के लायक बनाए। कोटि कोटि नमन करना चाहता हूँ डी एक्शन फाउंडर दातुक डॉक्टर लिम सियोजिन को, जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाए और हम लोग साथ में हैं। कोटि कोटि नमन करता हूँ जो इंडिया में लाए रत्ना बासु पलैया, जो हम लोग को जानकारी दिए। कोटि कोटि नमन करना चाहता हूँ के अग्रवाल सर को, जो मोटिवेशन को बादशाह मानते हैं। कोटि कोटि नमन करना चाहता हूँ आर डी पटेल सर को, जो हमें इस लायक समझे और टीएलएस ग्रुप में लेके आए। कोटि कोटि नमन करना चाहता हूँ अशोक यादव जी को, एसके वाई को भी, जो हमको इतना मौका दिए और सीखने का और बोलने का बहुत अच्छा लग रहा है। और कोटि कोटि नमन करना चाहता हूँ सब जो जुड़े हुए हैं आज का, श्याम सुंदर मौर्य जी, सुखराम जी, ओम प्रकाश जी, लक्ष्मी जी, लाल बहादुर जी, जितना भी जुड़ते हैं, सुरेंद्र पटेल जी, एस पटेल जी, सबको नमन करना चाहता हूँ और ये प्रोग्राम शुरू करना चाहता हूँ। तो शुरुआत पर है, लेकिन हम डीएक्शन ही क्यों चुने, हम डीएक्शन ही क्यों करें? उपेंद्र साहू सर का आई थिंक नेट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है। नो प्रॉब्लम, वो फिर से कनेक्ट होंगे। और लेकिन मैं जहां तक देखा हूँ डीएक्शन में तुलना नहीं है। जैसे मेरे पास 17,000 का मोबाइल है सर, क्या अशोक सर बता सकते हैं आपके पास कितना का मोबाइल है? सर मेरे पास तो मोबाइल नहीं, मोबाइल का पूरा भंडार है सर। अब कौन से वाले का बताऊं मैं सर? एक 10,000 का, एक 15,000 का, एक 25,000 लिमिट का, बताइए। 10, 15, 25, 10, 15, 25 तीन है सर। आप हमसे बड़े हो गए ना सर। अच्छा अच्छा। तो आप हमसे बड़े हो गए, मेरे पास 17,000 का है, आपके पास 25,000 का है। हाँ जी पटेल सर के पास कितने का मोबाइल है? सर 35,000 का है, 35 और 12। 35 बड़े हो गए सर, हम सबसे छोटे हो गए। कंपेयर करना चाहता हूँ, तुलना करना चाहता हूँ, आप ये बताइए इसमें कोई तुलना है आपके पास सर? मैं ये पेश करता हूँ सर। सर आवाज नहीं आ रही है? यही पेस्ट मैं भी सर। यस यस, यही पेस्ट हम भी आप करते भी हैं। करते हैं, पेश मैं भी करता हूँ यस सर, यही पेस्ट तो सर। हमारे। यही इसीलिए डिएक्शन करना चाहिए सर, क्योंकि इसमें तुलना नहीं है सर। हाँ आप यस, देखिए यही पेस्ट मोबाइल डाटा एक्सेसिंग भी करते हैं, 35,000 के वाराणसी से है। हाँ, लोग बात यही पेस्ट लोग यस भी सर, दिखा रहे हैं, है ना? यही पेस्ट तो सारे लोग करते हैं। यस यस। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पैसा है तो दूसरे कंपनियां में आप अलग अलग बड़ा छोटा बन सकते हैं, लेकिन डीएक्शन ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ कोई बड़ा तुलना नहीं है। अगर किसी के पास हमारे पेज से अगर अच्छा है तो करके बतावे। हमारे पास जो पेस्ट है, खा भी सकता है, लगा भी सकता है, पी भी सकता है, सब कर सकता है, ऐसा कोई पेस्ट है तो बतावे। इसीलिए डीएक्शन प्लेटफॉर्म ही करना चाहिए। डीएक्शन इसीलिए डीएक्शन मैंने चुना हूं सर, क्योंकि इसका तुलना में कोई नहीं है। और गूगल में जब भी सर्च करते हैं तो सच बोलता है या झूठ बोलता है सर? सर जवाब गूगल दे सच जल्दी बोल फटाफट। गूगल सच अरे बोलता 2 है। और 2 कितना होता है सर? 4। तो 4, हाँ वही तो। 4 होता है क्या? 2 और 2। मैं सोचा 5 होता है सर। नहीं नहीं, मिस्टेक है, 4 ही होगा। तो डीएक्शन, सॉरी सर, डी हम बताना चाह रहा हूँ हाँ कि डी जब भी गूगल को पूछे आयुर्वेदिक के राजा कौन है, तो ये बताता है सर। हम बोलवाना चाहते थे तो गूगल सच बोलता है या झूठ बोलता है, इसीलिए डीएक्शन करना है सर। यस यस। हमारे पास क्या है? राजा। आयुर्वेदिक का राजा।
है ना, Yes, sir. किंग ऑफ द हर्ब। इसीलिए डीएक्शन ही मतलब प्लेटफॉर्म में आना चाहिए। मैं ये वाई क्लियर कर रहा हूँ सर, डीएक्शन ही क्यों, क्योंकि एमएलएम का मैंने बहुत है ना, 100 से ज्यादा है, इसलिए मेरे को इस शुरुआत में बोलना पड़ा। चलिए डीएक्शन में बेन साहब जी आवाज आपकी फंस रही है। हम देख लिए क्या आयुर्वेदिक राजा है, अरे इसके तुलना में कुछ भी नहीं है, सब कुछ हो गया। तो आपको कोरोना में आप जिस दिन फॉर्म में साइन कर दिए हैं उसी दिन आप कम्युनिकेटर बन गए हैं। कैसे? देखिए धान खेती में रोपते हैं ना आप, तो पहला धान को फेंकना पड़ता है। क्यों फेंकना पड़ता है? क्योंकि हमको पता है कि अगर 10 किलो धान फेंक रहे हैं तो 120 किलो आएगा तैयार होके। अपने आप में पॉजिटिव माइंड में रहते हैं तभी धान को फेंकते हैं। उसी तरह से जब भी डीएक्शन में फॉर्म भरें तो अपने आप को कोरोना मेस्टर समझे। प्रोसेस में दिन जाएगा, मेहनत में दिन जाएगा, लेकिन एक न एक दिन जरूर दिखाएगा अगर प्लेटफॉर्म में आप तैयार हैं तो। यह है डीएक्शन का ताकत। बहुत लोगों को देखा हूं स्टार एजेंट बनने के बाद छोड़ दिए हैं, हमारे पास वापस आके सामान लेके जा रहे हैं, खा रहे हैं डीएक्शन के, लेकिन छोड़ दिए हैं। हमारे समझ से ऐसा मत करें, सबका सब जो भी है प्लेटफॉर्म पे रहें, उम्मीद रखें, पॉजिटिव रहें। आज ने कल आपको प्रोसेस मिलेगा ही, जरूर मिलेगा। और इस तरह से डीएक्शन करने के लिए सबसे पहले निर्णय के समय ही भाग बदली होता है, भाग्य का निर्माण होता है। निर्णय जैसे आप लेते हैं कि हमको डीएक्शन करना है, उसी समय भाग्य का निर्माण होता है। पहला इच्छा आती है कि अरे डीएक्शन करना चाहिए, तो उससे कुछ ही बदलाव होता है। जैसे आप पेस्ट ले लिए, यूज कर रहे हैं, चाय पत्ती ले लिए, यूज कर रहे हो, तो थोड़ा ही बदलाव आया आपका। दूसरा है निर्णय कर लिए, नहीं यार डीएक्शन का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इसी से करना चाहिए, नहाना भी चाहिए, पेस्ट भी करना चाहिए, साबुन भी लगाना चाहिए, सबको समझ में आ गया, तो थोड़ा कुछ ज्यादा ही बदलाव हो जाता है। लेकिन जब आप निश्चित कर लेते हैं, जब आप पॉजिटिव माइंड हो जाते हैं, आप डीएक्शन के बगैर नहीं रह सकते। आप जैसा अभी पटेल सर डेली कोड़ी सब पीते हैं और उसको ना मिले तो अच्छा नहीं लगेगा। कोड़ी सब चाहिए, चाहे कहीं भी रहे तो भी बैग में लेके आ जाते हैं, हमारे दुकान पे भी बैग में लेके जाते हैं। सही है ना सर? तो उसी तरह से निश्चित कर ले कि हम जब भी चाय पियेंगे तो डीएक्शन का पियेंगे, जब भी कॉफी पियेंगे डीएक्शन के पियेंगे, जब भी कुछ भी करेंगे। अभी फिलहाल मैं नमक पे थोड़ा ज्यादा बोलता हूँ क्योंकि नमक जैसा आया 90 रुपया रेट आया इनका, 200 ग्राम का 90 रुपया जो डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है। जाहिर सी बात है बहुत महंगा लग रहा है, लेकिन इसका जब हम पता लगाया ये नमक में है क्या, तो हमें बहुत नसीब वाला है ऐसा नमक मिला है। अगर किसी को यकीन नहीं है तो दूसरा नमक को 5 दिन साइड रखे, 5 दिन यही नमक खाएं, डाइजेशन का प्रॉब्लम एकदम सॉल्व हो जाएगा। प्लस बीपी हाई लेवल में, कभी लो लेवल में होता है, वो भी सही कर देगा। 5 दिन में रिजल्ट देता है, 5 दिन में। शर्त है दूसरा नमक ना खाएं, यही खाएं। तो जिसका बीपी हाई लो होता है वो उनका भी ठीक करता है, डाइजेशन का जो भी प्रॉब्लम होता है वो भी सही करता है। उच्च कोटि के नमक है, हिमालयन का उच्च कोटि का नमक है। जबरदस्त अच्छा रिजल्ट इसका, हम खा रहा हूँ सर, क्लीनर आया है, ये भी मस्त है, आप कुछ भी साफ कर सकते हैं। बहुत जबरदस्त इसका भी रिजल्ट है सर।
रिएक्शन। अभी हमारे लिए टूथपेस्ट आया है सर, पेस्ट, ये अपना ब्रश, नेचुरल, 100% नेचुरल है सर। जिसको यकीन नहीं आवे वो करके देखे, ये ब्रश करने के बाद में दूसरा ब्रश को हाथ नहीं लगाएगा, ये गारंटी हमारी है। जब से आया है तब से मैं यही ब्रश कर रहा हूं और बहुत अच्छा लग रहा है, इतना सॉफ्टिंग है, इतना अच्छा लग रहा है ना। दांत एकदम साफ करने में भी अच्छा है, बहुत जबरदस्त है ये ब्रश। इसीलिए रिएक्शन करना चाहिए, क्योंकि इसका समान में कोई तुलना नहीं है। अगर इससे कोई ब्रश अच्छा है तो कोई बता दे हमें। जो आप बाजार का लाते हैं वो कौन सा प्लास्टिक से बनता है, आप अनुमान कर सकते हैं 10 रुपए में क्या मिलेगा आपको। इसीलिए रिएक्शन का मेन है कि इसका कोई कंप्राइज नहीं, इसका कोई तुलना नहीं कर सकता है दूसरा ब्रश। हमारे पास थोड़ा सा आरजीजीएल के बारे में ले लूंगा सर। ये जो भी खा लिया, कभी लाइफ में हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होगा, कभी लाइफ में दामा नहीं होगा, कभी लाइफ में ब्लड अपना क्या बोलता है डायबिटीज नहीं होगा, कभी कैंसर नहीं होगा। ये बॉडी का कवच है सर, पूरा बॉडी का कवच है। अगर एक दो सुबह दो शाम को भी ले लेते हैं तो कवच के जैसा काम करता है ये आरजीजीएल। इसीलिए रिएक्शन करना चाहिए और इसका तुलना में कोई नहीं है। अगर आपके पास तुलना में है तो जितना ये खाता उतना वो गोली खा के दिखाइए हमको। ये नहीं खा सकता, जितना दिल में आपका है उतना खा सकता है। इसीलिए रिएक्शन करना चाहिए। जिसके पास लक्ष्य होता है, जिसके पास लक्ष्य नहीं होता है उसका समय फालतू और तनाव में उलझा रहता है। जिसके पास लक्ष्य नहीं होता है उसका समय जो है फालतू और तनाव में उलझा रहता है। इसीलिए बड़ा लक्ष्य बनावे, पहला बड़ा लक्ष्य बनावे और मेहनत करते जाए, फिर एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगा। रिएक्शन आप सब लगभग थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया है। रिएक्शन क्यों करना चाहिए सर। अब हम रिएक्शन में तकलीफियां क्या होता है, क्या आपको झेलना पड़ता है। रिएक्शन क्या इतना आसान है नेटवर्किंग तैयार कर लेना? नहीं, प्रोसेस में निकलता है। पटेल सर 2002 15 फरवरी 2002 से कर रहे हैं, इनसे पूछिए कितना तकलीफ झेले होंगे। बोल रहे थे प्रोडक्ट लेके मैं बस में बैठता था, नींद आ जाती थी। हम लोग कहाँ झेल पाए, इतना तकलीफ नहीं झेले, इसलिए हम लोग इतना आगे नहीं बढ़ पाए हैं। तो रिएक्शन करने में हमने 8 स्टेप बनाया हूं कि हमें क्या क्या तकलीफ से झेलना पड़ता है। और हम मेरे ख्याल से आप लोग को भी अच्छा लगेगा। तो पहला स्टेप मैं रखा हूं, आप किसी को भी रिएक्शन बताते हैं वो ध्यान से सुनता ही नहीं। पहला स्टेप, अरे 8 स्टेप में आप कहाँ हो वो आपको तय करना है। मैं कहाँ हूं मेरे को तय करना है। ये 8 स्टेप में पूरा रिएक्शन घुसा पड़ा है। पहला है, जैसे रिएक्शन में आप आए हो बताते हो, किसी को ध्यान ही नहीं देता है। क्यों? क्योंकि आप पहला खाए पिए हैं कि पहला बार बता रहे हैं, तो उतना ध्यान किसी को नहीं जा रहा, मतलब बता ही नहीं पा रहे हैं बढ़िया से आप। दूसरा स्टेप है, ध्यान देता है, थोड़ा थोड़ा ध्यान देने लगा, लेकिन ज्वाइन आपके अंदर नहीं होता है। ज्वाइन होता ही नहीं। आप समझाता अरे कैसे करूं रिएक्शन बाबा, ज्वाइन ही नहीं होता है आदमी आके। तो ये भी आपको झेलना पड़ेगा। ये दूसरा सीढ़ी है। फिर तीसरा सीढ़ी है, आपके पास बोलने आ गया, थोड़ा समझाने आ गया, तो ज्वाइन हो जाता है आदमी आके। क्या होता है रिएक्शन में आपको, आप ज्वाइन कर लेते हैं।
मैं तीसरे स्थान पे हूँ सर, अपने आप को तीसरा माना हूँ, ज्वाइन कर लिया हूँ। ये मेहनत है, इसको झेल। सब लोग आते ही सब नहीं काम करते हैं, धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ना पड़ेगा। पीवी मारता है, चलो 1000 पीवी मारना चालू कर दिए, कोई 3,500 पीवी मारना चाहिए, लेकिन कोई सेमिनार में नहीं जाता। ये है चौथा पॉइंट, जो बड़े बड़े सेमिनार में वो नहीं जाता है। तो फिर पांचवा पॉइंट है, सेमिनार में जाता है। पांचवा पॉइंट, आप धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं सर। पांचवा पॉइंट है, सेमिनार में आपका आता है वो आदमी, लेकिन किसी के साथ नहीं लेकर आता है। ये भी आपको झेलना पड़ता है, हमको झेलना पड़ता है। जैसे मैं अभी सेमिनार में जाऊंगा तो अकेले ही जाऊंगा लगता है, शायद हमारा टीम 10 जाता, कितना मजा आ जाता। ये प्रॉब्लम होती है। ये आपको अपने आप को उस समय संभालना है। जो दुख को झेल लिया वही एक दिन बादशाह है। हमारे पास 2014 के पहले मैं ऊपर वाला से मौत मांगता था, लेकिन ऊपर वाला ने ऐसा भेज दिया हमारे पास डिएक्शन प्लेटफॉर्म कि आज आप लोग के सामने बोल रहा हूं। तो ये पांचवा पॉइंट हो गया। छठवां पॉइंट है, जब आप निश्चित कर लेते हो और अपना बदलाव कर लेते हो, अरे बाप रे पटेल सर मस्त लग रहे हैं, ये उम्र में जबरदस्त लग रहे हैं, अशोक सर कितना मस्त लग रहे हैं, उपेंद्र सवारे आते हैं तो कितना मस्त लगते हैं, तो सामने वाला सोचने पे मजबूर हो जाता है और वो भी तैयार होता है चलने को। सातवां पॉइंट में क्या होता है, अब वो अपने आप तैयार होता है, आपको बोलना ही नहीं पड़ता है। वो अपने आप तैयार होता है, आपको बोलने की मौका नहीं देता है, और वो सेमिनार करता है, लोगों को साथ जाता है। आठवां पॉइंट लास्ट है सर, जो आर.डी. पटेल सर के लिए है। आप सोते रहते हो, फिर भी 1 तारीख को पीवी बनाने वाले में बनाते रहते हैं। आप सोते रहते हो, खाली मोबाइल देखते रहते हो, पीवी धन धन आते रहती है। ये है 8वां पॉइंट। यहाँ जब पहुंचते हैं आप, तो ही डिएक्शन में मजा आता है सर। सब कोशिश कीजिए, जो भी प्रॉब्लम रास्ते में आएगा उसको झेलने का। हम झेल रहा हूं सर। ये है डिएक्शन के 8 स्टेप। पैसा, पैसा सबको चाहिए सर, पैसा सबको चाहिए। छोटा आदमी भी चाहिए पैसा, बड़ा आदमी चाहिए, मध्यम वर्ग को लोग को चाहिए। तो पैसा 2 प्रकार से आती है सर। एक मेहनत करने से आती है, अपने काम करने से आती है, और एक काम करवाने से पैसा आती है। एक काम करने से पैसा आती है, एक काम करवाने से पैसा आती है। काम करने वाला मजदूर होता है, मध्यम कोटि का आदमी होता है। काम करवाने वाला अमीर आदमी होता है। काम करने वाले पत्नी दोनों को जाना पड़ता है सर। नेट जो काम करवाता है वो 100 जगह पे अपना अपना तर्क लगा देता है, जहां 100 लोग पैसा आता है। ये है पैसा का। तो इसी पे एक कहानी भी है कि एक सेठ जी रहते हैं, तो मुनाफा लेते हैं वो। तो एक आदमी 5,000 रुपये दे दीजिए, आज मैं एक पेट्रोल पंप के सामने पान पट्टी खोलूंगा और वहां से कमाऊंगा और आपको दे दूंगा पैसा, पाई पाई दे दूंगा। सेठ जी समझने लगे, अरे इनकार कर दिए, बोला नहीं 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 5,000 में नहीं दे सकता, चले गए। उसी जगह पे दूसरा बंदा आता है, बोलता है सेठ जी प्रणाम। तो बोलता प्रणाम। बोले सर हमको 5 लाख रुपए चाहिए। बोला भैया 5 लाख क्या करोगे? बोलते सर हम 100 पेट्रोल पंप पे पान पट्टी डालूंगा, 100 पेट्रोल पंप पे पान पट्टी डालूंगा और वहां सबके काम करवाऊंगा, और जो भी पैसा आएगा आपको चुकता करते जाऊंगा, और मैं इसी से सोच लिया हूं सर। सेठ जी तुरंत पैसा उठाते हैं, 5 लाख रुपए उसको दे देते हैं। 5 लाख जैसे दे देते हैं, वो आदमी चले जाता है। तो उसके पास पियून जो रहता है, साथ में जो पियून रहता है,
बोलते सर आप कैसे आदमी हो, 5,000 मांगा उसको नहीं दिए, लेकिन 5 लाख रुपया मांगा उसको आप आसानी से दे दिए। सेठ जी बोले सर ये आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए आप मुंशी हो और हम सेठ हैं। क्योंकि अगर 5,000 देता है उसको अगर 5,000 देता तो खुद काम करता, एक पान पट्टी चढ़ा, उसका तबियत खराब हो जाता तो मेरा पैसा डूब जाता, उसका फैमिली का किसी की तबियत खराब होता तो पान पट्टी वो खुद काम करता था ना, पान पट्टी बंद कर देता। तो ये समझ के 5,000 हमको नहीं मिल पाता, लेकिन ये बंदा है 100 जगह बिजनेस करेगा और 100 जगह में अगर 15 जन भी बीमार गिर गया तो भी 85 आदमी कमा के इसको देंगे, ये 100% पैसा देगा। ये है नेटवर्किंग का ताकत सर, इसीलिए नेटवर्किंग करना चाहिए। नेटवर्किंग में दम है, इसीलिए नेटवर्किंग करना चाहिए। दूसरे में नेटवर्किंग में ये सीन दिख रहा है सबको? यस, दिख रहा है सर। दिख रहा है ना सर? हुआ क्या है, यहाँ लिखा हुआ है मेहनत, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, मेहनत, और यहाँ लिखा है रिएक्शन का पैसा। शुरुआत में आप जुड़ते हैं जब, तो मेहनत इतना लंबा करना पड़ेगा और नीचे इतना सा बचता है वो पैसा आएगा। जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा आगे जाएगा, देखिए लकीर आगे जा रहा है, लकीर क्या हो रहा है, धीरे धीरे आगे जा रहा है। फिर ऐसा आएगा तो मेहनत थोड़ा कम करना पड़ेगा, पैसा थोड़ा ज्यादा आएगा। यही सोचना है सर। और जैसे ही आप नेटवर्क को बिल्ड करते हैं और बिल्ड करते करते, जैसे अभी देखिए प्रोसेस में 2002 से लगे हुए हैं, आज जो है ऐसे मेहनत कम करते हैं पैसा ज्यादा आता है, ये सिर्फ नेटवर्किंग का कमाल है। इसीलिए रिएक्शन करना चाहिए। रिएक्शन, अब हम थोड़ा तालाब में चले जाते हैं, पानी में चले जाते हैं सर। किस तरह से अपने को रिएक्शन में तैरना चाहिए। तो जो आदमी को तैरना नहीं आता सर उसी प्रकार से रिएक्शन में जो सही मायने से नहीं समझा है वही ना जान के आते हैं, तो धीरे धीरे गहराई में भी जैसा जैसा फायदा समझ गया था। ये सर बोलिए सर। सर अभी आपने जो बात बताया है उसको फिर से रिपीट करें, क्योंकि नेटवर्क डिस्टर्ब होने की वजह से बात क्लियर नहीं हो पाया। तो मेरा कहने के मतलब था सर, जब भी आप पानी के तालाब देखते हैं, आप तैरना नहीं जानते हैं तो दूर जाते हैं, पानी में नहीं दौड़ते। उसी प्रकार से जब तक रिएक्शन का प्रोडक्ट आप यूज नहीं करते हैं तब तक उसका कीमत आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए सबसे पहले जितना आप 2016 में जब रिएक्शन का प्रोडक्ट टेस्ट हम लोगों के पास नहीं आ रहा था और मेरे घर पे शायद पेस्ट खत्म हो गया था, मेरा वाइफ भी परेशान हो गई थी, मेरे बच्चे भी परेशान हो गए। अब पेस्ट दूसरा हम लोग लाते भी नहीं, करते भी नहीं है। 2-3 दिन दोपहर से काम चलवाया और बाद में यही पेस्ट नेपाल से 500 रुपये मंगाया। जब मैं 500 रुपये मंगा सकता हूँ तो अभी 275 जब मिल रहा है हमको, तो क्या महंगा है? ये सोचना चाहिए, तैरने का सोचना चाहिए। जैसा जैसा प्रोडक्ट को आप यूज करते हैं और हर प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए मेरा हिसाब से, वही असली बता सकता है जो दावे के साथ बोलता है। आज मेरा आवाज जो खुला है, आज मैं जो बोल पाता हूँ सिर्फ रिएक्शन प्रोडक्ट बोलता है, मैं अपने से कुछ नहीं बोलता। जैसे जैसे आप थोड़ा तैरना जानते हो तो और गहराई में जाते हो, थोड़ा और तैरना जाते हो और गहराई में जाते हो। उसी तरह से रिएक्शन को, सामान को आप यूज करिए। दूसरा,
90% 90% इंसान मेहनत करता है, 90% मेहनत करता है, लेकिन वो मजदूरी से करता है सर। लेकिन यहाँ 10% लोग ऐसे हैं, 3-4% लोग ऐसे हैं कि काम करते हैं एक बार, पैसा आता है बार बार। जिस तरह से पेन देखे सर, पेन ढक्कन निकाल दीजिए, पूरा लिखिए, मेहनत कौन कर रहा है? पूरा पेन। लेकिन जब तक ढक्कन नहीं लगाएंगे तब तक पेन का आकार पूरा नहीं होता। जस्ट लाइक इसी तरह से आपको भी करना है, मेहनत लोगों से करवाना है, ढक्कन आपको बन जाना है। जिस दिन ये समझ में आ गया, जबरदस्त मेहनत होगी और डिएक्शन में कोई आपको हरा नहीं सकता है। संगत को भी बदलना है सर, संगत बदलना बहुत जरूरी है। बात किसी को करते हैं, झूठा नहीं बोलना है, सच्चाई चलना है, एकदम झूठा नहीं बोलना है। पैसा, डिएक्शन का पैसा की ताकत सर। एक बार कृष्ण भगवान और अर्जुन वॉकिंग कर रहे थे, एक पंडित जी आता है, पंडित जी खड़ा रहता है, अर्जुन जी बोलते हैं आज आपको 100 असरफी देता हूं, लेकिन कल से भीख मत मांगना। वो पंडित गदगद हो जाता है। रास्ते में चलते चलते सपना देखने लगता है, बड़ा बड़ा सपना देखने लगता है। जाते जाते घर के पास जैसे जाता है, एक चोर ने चाकू भिड़ाता है, बोलता है ये असरफी मुझे दे दे, न जान से मार दूंगा। दे देना पड़ता। फिर अगले दिन जाता है, वहीं खड़ा रह जाता है। फिर कृष्ण भगवान और अर्जुन जाते रहते हैं और देखते हैं, अरे कल तो 100 असरफी दिया था, फिर आज क्यों फिर आगे आए? अर्जुन बोलते चलो जाके देखते हैं। दोनों जाते हैं और श्री कृष्ण हंसते रहते हैं। तो वो एक मनी देते हैं, फिर बोलते हैं देखो आज दिया, आज के बाद भीख नहीं मांगना। तो मनी देता है, मनी पाके और ऊंचा सपना देखता है, 4 तल्ला बनाऊंगा, नौकर रखूंगा, चाकर रखूंगा, गाड़ी लूंगा, बंगला लूंगा। इस तरह से सपना देखते देखते घर जाता है, और घर जाते जाते लेट हो जाता है। उसका बेबी सोई हुई रहती है। अब सोई हुई रहती तो ये काम करता है, घड़े में मनी रख देता है और ये सो जाता है बाजू। अब उसका औरत जल्दी मतलब सोई रहती है तो जल्दी उठ जाती है, जाती है नदी पानी भरने के लिए, तो पैर फिसल जाता है, उसका मटका फूट जाता है। जब मटका फूट जाता है तो फिर घर आती है और वही मनी वाला लेके जाती है और धो धा के फिर पानी भर के लेके आ जाती है। लेके आ जाते तो पंडित उठता है तो पहले वो घड़ा देखता है, घड़ा देखता है तो मनी है ही नहीं, बहुत परेशान हो जाता है। तो अपना वाइफ को बोलता है सर यहाँ मन्नी इसमें रखा था कोई सामान। अरे अरे काय का मेरा वो मटका फूट गया था, तो ये मटका मैं लेके आया, ये तो लेके आया। बोलता है यार तुम क्या कर दिए, इसमें मनी था जिससे सपने पूरा कर सकते थे अपन। अगला दिन तीसरा दिन वापस जाके वहीं खड़ा हो जाता है पंडित, और पंडित खड़ा हो जाने के बाद में वहां कृष्ण भगवान आके खूब हंसते हैं, और अर्जुन को बहुत जोर गुस्सा आता है। बोलता है तुमको एक बार नहीं 2 बार मौका, अब मैं कुछ भी नहीं दूंगा। बहुत जोर गुस्सा आता है। कृष्ण भगवान हंसते हंसते 2 पैसा निकाले, ओनली कितना? 2 पैसे। बोले पंडित ये लो। पंडित निराश हो जाता है, वहां चलते रहता है, निराश हो जाता है, पूरा निराश हो जाता है। बोला आज तक जो काम किया है दूसरे के लिए किया हूं, आज मैं अपने लिए करूंगा, आज मैं अपने लिए ही करूंगा। तो देखता क्या है, एक मलाह जाते रहता है, एक मच्छी रह जाता है जाल में, वो छटपट छटपट कूद कर दे रहती है। बोलता है क्यों नहीं मैं उसका जान बचा लूं, क्यों नहीं उसका मैं जान बचा लूं। जाता है मलाह के पास, बोलता है ओ मलाह इधर आओ, एक काम करो, ये लो 2 पैसा, ये मछली मुझे दे दो। तो बोलेगा तुम पंडित क्या करोगे? बोलता है ये इसको मैं फिर समुन्द्र में डाल दूं, कुछ तो करूं। 2 पैसा है, 2 पैसा में कुछ होता नहीं, एक तो काम हो जाए। वो जाता है समुन्द्र में,
वो मच्छी लेके छोड़ देता है, और छोड़ने के बाद वो जैसे समुद्र में जाता है उसको मन्नी दिखता है, और थैंक यू बोलने के लिए वो मन्नी मुंह में लाके ये पंडित को दे देते। अब वो तो परेशान हो जाता है, ये तो यही मनी है जो मेरा औरत तो लगता है उधर गिराई, वही मनी लेके आया। वो खुश हो गया वापस। अरे बहन के 100 सर्फी चोर लेके भागा था, वो भी वही रास्ता से आ रहा था, रास्ता से आ रहा था तो बोलता है लगता है पंडित हमको पहचान गया, अगर नहीं दूंगा इसको तो आज पकड़े जाऊंगा, इसीलिए मनी को वापस दे देता है वो। तो मनी भी मिल गया, सर्फी भी मिल गया। इसी तरह से जब भी डिएक्शन के 60 रुपया आया है, 60 रुपया बहुत बड़ा रकम है मानने वाला को। ये कहानी बताने के मतलब मकसद मेरा यही है, 60 रुपया नहीं है वो, 62 करोड़ है वो। नहीं है वो, 18 लाख है वो। आपकी जितना कमाने का उसी से ला सकते हैं। वो पहला बोनस बहुत जबरदस्त है। पैसा नहीं देखा था, उसको पलट के ही नहीं देखा था। पलट डेली देखते हैं तो बीज कामयाब नहीं होती है। बीज को टाइम दो ना, हवा लग जाएगी तो बीज कहाँ होगा। तो डीएक्शन में टाइम लगाना है, डीएक्शन में समझाना है, जानो चीज से लोगों को पलटी कराना है। जिस दिन समझ में आ जाएगा डीएक्शन का ताकत, उस दिन आप नेटवर्कर बनते हैं। यही है डीएक्शन के कमाल, आप अपना सपने पूरा करते हैं। सिद्दीकी सर आए थे, जबरदस्त बात बोले थे, कल परसों वाला जो बात बोले थे कितना जबरदस्त बोलते। जो कल वो बीत गया पल, जो परसों बीत गया नरसों, जबरदस्त बोले थे। और इस तरह से रिएक्शन, आप मुझे तो उस दिन से सो नहीं पाया हूँ ज्यादा, क्योंकि मेरे को बहुत बहुत ज्यादा लग गई थी दिल पे। और मैंने उसी दिन कसम खाया हूं कि जैसा 2000 में ज्वाइंट होके कितना तकलीफियां उठाए होंगे, आज सब सीनियर मानते हैं हम लोग, सब उनको प्रणाम करता हूं। उसी तरह से अपना भी बिल्ड बनाऊंगा, उसी तरह से अपना भी स्ट्रेचर बनाऊंगा। और उसी दिन से कसम खाया हूं, आज अभी सेहत के ऊपर निकाल दिया हूं। आज मैं वादा करता हूं मैं बिजनेस के ऊपर काम करूंगा। अब बिजनेस के जल्द ढूंढूंगा, किस तरह से मेरा नेटवर्क बिल्ड हो, वो काम देखूंगा। ये है डीएक्शन का पावर सर। जिसका जैसा चरित्र होता है उनका वैसा मित्र होता है। जिसका जैसा चरित्र होता है उसका उतना उसका मित्र होता है। शुद्धता होती है विचारों में, शुद्धता होती है विचारों में, आदमी कब पवित्र होता है। फूलों में भी कीड़े पाए जाते हैं, पत्थरों में हीरे पाए जाते हैं। बुराइयों को छोड़ के अच्छाइयां देखिए, नर में ही नारायण होती है।